हम लोग अपने वचन में चल रहे हैं यशाया 64, आयसाया 64 और उसकी 4 आयत। और ये वचन जब मैंने पढ़ा और जब मैंने इस पे स्टडी करी और आई वॉज लिटरली इन ऑ ऑफ गॉड। मैं सच में इतना परमेश्वर का आभारी हुआ इस वचन के लिए और इतना ज़्यादा मैं ओवरवेल्म्ड हो गया इस वचन के लिए कि मैं सिर्फ इस एक वर्स को लेकर के पूरे हफ्ते मनन करता रहा और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देता रहा। और मैं मतलब आई थिंक कुछ ऐसा हुआ कि मैं सिर्फ इसी वचन को, इस पर्टिकुलर वर्स पे इतना स्टक कर गया कि मैं अपने नोट्स लिखना भूल गया और जा करके मैंने पूरे हफ्ते तैयारी करने के बाद आखिरी के 2 दिनों में इस चीज़ के ऊपर वर्क करना शुरू करा। और इसकी 4 आयत आपको मिलेगी। जी हाँ, अगर मिल गया हो तो 64 और उसकी 4 आयत, आयसाया 64:4। जी। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यशाया इस बात को बोल रहा है एंड दिस इज अ रेवोल्यूशनरी वर्क ऑफ गॉड। ये ऐसी वर्स है जो परमेश्वर के एक ऐसे कैरेक्टर को डिफाइन कर रही है जो जल्दी दुनिया में पाया नहीं जाता है। ये जब जिस समय यशाया ने इस बात को लिखा है अपने ज़माने में, हज़ारों साल पहले की बात है। और उस साल, उन सालों में और आज के सालों में बहुत फ़र्क नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। क्योंकि उस ज़माने के में क्या होता था कि पॉलीथिज्म का ज़माना था। वो एरा, वो टाइम पॉलीथिज्म का होता था। पॉलीथिज्म मतलब कि एक भगवान नहीं, एक ईश्वर नहीं, ढेर सारे ईश्वर होते थे। और आज भी आप जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आज भी बहुत से ईश्वर होते हैं। हर अलग अलग जोन के लिए, हर अलग अलग ज़रूरत के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए ईश्वर होते हैं। और यशाया यहाँ हमें यही बता रहा है कि कोई भी ऐसा ईश्वर रहा ही नहीं है। अब्राहम की अगर हम बात करें, अब्राहम पुराने नियम से मैं आपको लिंक करके बताना चाहता हूँ कि अब्राहम ऐसे ज़माने में रहता था जब पॉलीथिज्म का ज़माना था ऑब्वियसली, और वो बेबीलोन में रहता था। बेबीलोन में पॉलीथिज्म के टाइम पे वो ये मोनोथिज्म को फॉलो करता था। क्योंकि वो हिब्रू था, वो एक ही ईश्वर को मानता था, वो उस यावे को मानता था, वो येरे को मानता था। और वो उस एक ईश्वर को, मेरे और आपकी तरह वो उस एक ईश्वर को ही मानता था, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा ब्लेस किया गया, इतना ज्यादा उसको परमेश्वर ने आशीष दी। और यहां पर अभी हमने पढ़ा कि ऐसा कोई ईश्वर सालों साल, सदियों सदियों ऐसा रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा? उसमें यहां पर लिखा गया है, ना तो कोई देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। The character of God which is shown here is that the God is a worker God. जो परमेश्वर काम करे, जो परमेश्वर हमारे लिए काम करे, जो ईश्वर हमारे लिए उतर के आ जाए, जो ईश्वर हमारा हाथ पकड़ के हमें उठा ले, जो हमारे लिए रास्तों को बना दे। आपको पता है, आपको आइडिया है कि क्या होता है, लोग परमेश्वर के पास आने के लिए क्या करते हैं। सूरज को पानी चढ़ा रहे हैं, वहां नंगे पैर चले जा रहे हैं, और मतलब पीपल ट्राई टू प्लीज गॉड इन ऑर्डर टू अटेन समथिंग, गेट्स द वर्क फ्रॉम गॉड, है ना। आपको ये मालूम है, आपने सुना है, आपने करा नहीं होगा आई एम श्योर, लेकिन आपको मालूम है, आपने सुना है, आप जानते हैं, इतनी तो आपने सोसाइटी फेस कर ही ली है कि आपको मालूम है कि लोग तरह तरह से चीजें करते हैं कि परमेश्वर की आशीष आ सके, उसके काम हमारे जीवन में दिख सके। लेकिन यहां पर एक फर्क ही खुदा दिखाया जा रहा है, यहां एक अलग ही खुदा दिखाया जा रहा है। और यहां दिखाया जा रहा है ये वर्कर गॉड है, ये ऐसा खुदा है जो परमेश्वर, जो लोगों के लिए काम करता है, जो लोगों के लिए काम कर रहा है, जो इंसान को बना करके उसके लिए। अब देखिए, अब क्रिएशन में अगर आप मेरे साथ चले तो आदम हवा को बनाया और उसके बाद उसको क्या बोला कि अब तुम रहो यहीं पर, अपना बसेरा बनाओ भैया, खाओ पियो ऐश करो, अब तुम ही उगाना अपने आप। ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। जब तक उन्होंने पाप नहीं करा था तब तक ऐसा नहीं हुआ था।
आदम को जब बनाया तो इनफैक्ट आदम को लिया अपने साथ परमेश्वर ने और कहा, उसके सामने उसने जानवरों को बनाया और उससे कहा कि तुम बताओ कि इसका नाम क्या रखा जाए। उसने उसके लिए पेड़ बनाए, परमेश्वर ने आदम के लिए पेड़ बनाए, जानवर बनाए, चीजें बनाई, उसको बना बना के गॉड इज वर्किंग फॉर एडम, गॉड इज वर्किंग फॉर यू, God is working for me, God is working for for the humanity sake, God works। यही डिस्टिंक्शन है हमारे परमेश्वर का, ईश्वर का, जो हमें सबसे अलग कर देता है कि पूरी दुनिया कर रही है परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए, लेकिन यहां तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम करने को तत्पर है, हमारे लिए काम करने को रेडी है कि तुम आओ तो, तुम देखो तो, तुम मेरे साथ रहो तो, मेरी बाट जो करके तो देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए वो रास्ता बना दिया, ना मैंने उस बीमारी को दूर कर दिया, ना मैंने तुम्हें चंगाई दे दी, ना मैंने तुम्हें रिहाई दे दी, तो मुझे बताना ये परमेश्वर ऐसा है जो हमारे लिए काम कर रहा है। हालेलुया। मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि परमेश्वर ऐसा कहां होता है भैया, ऐसा कहां होता है कि कोई बड़ी हस्ती हमारे लिए काम करे। दुनिया की मेंटालिटी ऐसी है और हमारी भी मेंटालिटी ऐसी है, एंड विच इज ट्रू, है ना। हम किसी बड़े से, अब मैं अपने फादर से नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे लिए रोज सुबह उठ करके मेरी स्कूटी स्टार्ट करके रखें कि मुझे जाना है, मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। कोई भी अपने किसी बड़े से या अपने एल्डर से या अपने रिस्पेक्टफुल पर्सन से कोई ऐसे काम नहीं एक्सपेक्ट करेगा। बट आपको मालूम है, इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय एक्ट 17 और 25 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे हाथ के कामों का वेट नहीं कर रहा है। एक्ट 17:25 उसमें लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम 17 उसके 25 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो हमारा वेट कर रहा है कि पहले हम काम करें फिर उसके बाद वो हमारे लिए वो हम ये चीज कर देगा, वो चीज कर देगा। वो हमारा वेट नहीं कर रहा है। ही इज अ वर्कर गॉड। वो चाहता है कि हम उसके साथ पार्टनर होके चले। मैंने लास्ट टाइम भी शेयर करा था, तब मैंने आपके साथ ये बात बांटी थी कि परमेश्वर के साथ हम मिल करके लेबर्स हैं जो उसकी फसल उगा रहे हैं। अगर यहां मिल गया हो ना, किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। हमारी सेवा का वो वेट नहीं कर रहे हैं कि पहले तुम जा करके 10 भूखों को खाना खिलाओ फिर उसके बाद हम तुम्हारे लिए कर देंगे। पहले तुम वहां वाले चोटी पे जाओ और फिर उसके बाद हमसे आ करके मिलना। पहले हमको इतना चढ़ावा देकर दिखाओ फिर उसके बाद देखना, फिर हम सोचेंगे। God is not waiting for you to do things for him। ये हमारी एक गलत धारणा कहीं ना कहीं सोसाइटी से हम आ जाती है। सोसाइटी में लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, या किसी ने किया उसके लिए हो गया, तो आपको लगता है कि यही तरीका है कि लाओ हम करें, लेट अस इम्प्रेस गॉड, है ना। इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं खुदा को कि शायद परमेश्वर हमारे लिए भी काम कर दे, हमारे लिए भी चीज़ें कर दे। हम लाओ दान देते हैं तो हमारे लिए हो जाए। चलो हम इस बार क्या कहते हैं, चर्च में सबको खाना खिला देंगे, चलो इस बार हम ये कर देंगे, इस बार हम ये बनवा देंगे, हम ये दे देंगे तो हमारे लिए सेहत आ जाएगी, हमारे लिए। लेट मी टेल यू, खुदा हमारे हाथों के फल का वेट नहीं कर रहा है। टू बी ट्रू, वो वेट नहीं कर रहा है कि आप कुछ करके दिखाएं तो वो करेगा। खुदा को तो करना है तो वो काम करेगा ही, एंड ही इज रेडी टू वर्क फॉर यू। ही इज रेडी टू। अगर हम क्रिएशन के टाइम पे चलें तो खुदा ने आदम हवा को बनाया, पहले दिन में उसने लाइट डे करा, फिर उसके बाद पानी और लैंड को अलग करा, और तीसरे दिन ऐसे करते करते चीज़ों को बनाता गया। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है कि एक जन ने, ये फर्स्ट सेंचुरीज का एक जोक है, जो क्या है, किसी ने ऐसे ही पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तुम्हारे खुदा ने क्रिएशन करी है, डे 1 पे ये बनाया, डे 2 पे ये बनाया, 3 पे ये चीज करी, तो खुदा ने डे 0 पे क्या किया? डे 0 पे क्या किया? इससे पहले क्रिएशन थी तो खुदा क्या कर रहा था? आपको क्या लगता है? 1 करोड़ के लिए अगला सवाल, डे 0 पे खुदा क्या कर रहा है? नहीं, आंसर नहीं दीजिए, आंसर मत दीजिए, ये सिर्फ जोक था। सेंट अगस्टीन ने इसका जवाब दिया कि डे 0 पे खुदा नर्क बना रहा था ऐसे लोगों के लिए जो ये सवाल कर रहे हैं।
Let us not question God. Let us not doubt God. Let us not put our things कि उस पे थोपें कि खुदा मैंने इस बार टाइप दी थी तो तूने तब भी मेरे लिए नहीं करा, खुदा मैंने ये चीज तेरे सामने रख दी थी तब भी तूने नहीं करा, मैंने तो इस बार तो इतना अच्छा मैंने डोनेशन दिया, आज तक कभी नहीं दिया मैंने, इस बार सबसे पहले करी थी। वो हमारे हाथों के काम का वेट कर ही नहीं रहा है, वो वेट कर ही नहीं रहा है, वो वेट कर ही नहीं रहा है। आपको मालूम है खुदा ने जब हमें बनाया, अच्छा हमें बनाया क्यों है, मैं बताऊं आपको कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि परमेश्वर हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी, आपने सारे एट्रीब्यूट सुने, लेकिन कभी आपने सुना है कि परमेश्वर हमारा काम करने वाला परमेश्वर है, मतलब कार्य परमेश्वर है ना, कि ही इज अ लेबर गॉड, ही इज अ वर्कर गॉड। हम इस चीज को कभी जल्दी खुदा से एसोसिएट नहीं करें, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक डिमीनिंग बात है कि हम खुदा को एक वर्कर बता रहे हैं, या हम खुदा को बोल रहे हैं कि वो एक लेबर है। नहीं, खुदा ने खुद बोला है कि मैं तेरे साथ ऐसी सहभागिता रखना चाहता हूं कि वी बोथ आर लेबर्स इन द फील्ड। खुदा अपने आप को सिर्फ तख्त पे रख करके आपके साथ काम नहीं करना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू लिव विथ यू इन योर हाउस, ही वॉन्ट्स टू स्टे विथ यू इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में, आपके घर में आपके साथ रहना चाहता है लाइक अ मेंबर। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ काम करना चाहता है, आपके साथ चीजों को वो करना चाहता है, वो आपके साथ रह करके आपके लिए चीजों को वो करना चाहता है। मालूम है खुदा ने जब हमें बनाया, खुदा एक चीज बस नहीं कर पा रहा था। क्यों बनाया का मैं आपको बताना चाह रहा हूं। खुदा के पास आशीषें हैं, खुदा के पास दया है, खुदा के पास बरकतें हैं, खुदा के पास प्रेम है, खुदा के पास सब कुछ है। He had all the means, he had all the sources, but he did not had the object. उसके पास कोई उद्देश्य नहीं था कि वो किस पे अपनी ये चीज बनाए, ये दया दृष्टि दिखाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया कि वो अपनी दया हम पे उंडेले। वो प्रेम है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, लेकिन वो अनुग्रह दिखाएगा किस पे अगर मैं और आप नहीं उसकी बाट जोड़े होंगे, है ना। वो अगर मैं और आप ह्यूमैनिटी उसके साथ नहीं, तो वो किसके लिए अनुग्रह करेगा। इसलिए मुझे और आपको उसने इस धरती पे रचा है कि वो अपनी दया हम पर बरसा सके। इससे पहले हमारे ये बिल्कुल एक फ्लिप साइड है खुदा का, कि हम सोचते हैं कि हम खुदा को इंप्रेस कर ले जाएं, या हम खुदा से मांग ले जाएं, या खुदा के लिए ऐसा कर दे कि खुदा ये हमारे लिए कर दे। लेट मी टेल यू, खुदा ने तो मुझे और आपको बनाया ही इसलिए है कि वो अपनी दया हम पे डाले। खुदा ने हमको बनाया ही इसलिए कि वो अपने मिरेकल्स हमारे अंदर रखे, अपनी आशीषों को अपने अंदर रखे, अपने प्रेम को हमारे अंदर डाले। ये हमारी योग्यता नहीं है कि हम इतने फेवरेबल कहला रहे हैं, या हम हमारे घर में इतनी आशीषें हैं। ये खुदा का काम था, ये खुदा का काम था, क्योंकि ही इज अ वर्किंग गॉड। इंग्लिश में लिखा ही एक्ट्स फॉर दोज, वो काम करने वाला। NIV में लिखा है हु वर्क्स फॉर द पीपल, काम करने वाला परमेश्वर है। कई बार ये दिमाग में हमारे पास आ सकता है कि यार ये तो बड़ी अलग सी बात है कि खुदा को आपने वर्कर बता दिया, लेबर बता दिया। कभी कोई हो सकता है कि कोई बॉस भी वर्कर कहलाए। इसको एक टर्म दिया गया है, पेट्रन एम्प्लॉय। पेट्रन एम्प्लॉय क्या होता है कि मतलब जैसे कैसे समझाएं, जैसे भाभी हैं, रश्मि भाभी, डॉक्टर रश्मि जॉन, आप सब जानते हैं, ये अपने कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। भाभी का सिक्का हर हॉस्पिटल में चलता है। यस, बिग शॉट है अगर मैं बोलूं तो, बट शी इज स्टिल अ एम्प्लॉय, है ना। शी इज ऑन द बॉस लेवल पे है, बट शी इज स्टिल एन एम्प्लॉय, जो अपने कॉलेज के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए काम कर रही हैं। कैसे वो कम हो रही हैं? नहीं, आवर गॉड वर्क्स इन द सेम वे।
ही इज आर पेट्रन एम्प्लॉय। पेट्रन एम्प्लॉय का मतलब, ये आप कह लीजिए पेट्रन वर्ड जो है वो फादर से आया है, इसका रूट वर्ड पेरेंट है। फादरली एम्प्लॉय हमारा परमेश्वर है जो हमारे लिए काम करना चाहता है। और मालूम है मजे की बात क्या है कि हम लोग को तो पेचेक मिलता है, खुदा का पेचेक क्या है? चलिए मैं ही बताऊंगा, आप मत आंसर करिएगा। खुदा का पेचेक है हमारी महिमा, जब हम उसको महिमा देते हैं। हालेलुया। जब आप धन्यवाद देते हैं, जब आप उसको ग्लोरी देते हैं, अपने हाथों को उठा करके उसके नाम को धन्य कहते हैं, ये उसका पेचेक है जब वो आपके लिए जीवन में काम करता है। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारे साइज फॉर्मेशन से हद ज्यादा बड़ा है, बट स्टिल ही कम्स डाउन टू आवर लेवल टू वर्क फॉर अस। हालेलुया, हालेलुया। स्टिल वो परमेश्वर हमारे लिए आता है कि हमारे लिए काम कर सके। वो पेट्रन एम्प्लॉय है जो सिर्फ इसलिए हमारे लिए काम कर रहा है कि हम उसको महिमा देते रहें। उसने बनाया ही हमें इसलिए, है ना? उसने बनाया इसलिए है कि हम उसको महिमा देते रहे, हम उसकी आराधना करते रहे, हम उसकी स्तुति करते रहे। किसी ने बड़े अच्छे तरीके से लिखा, लव वी ऑफर टू गॉड इज ऑफ वर्शिप। जो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम होता है वो हम कैसे दर्शाते हैं? आराधना करके, उसकी स्तुति करके, है ना? और खुदा अपने प्रेम को कैसे दर्शाता है? हमारे लिए कार्य करके, हमारे लिए अनुग्रह करके, हमारे लिए उन रास्तों को बना करके, हमारे लिए चीजों को सही करके। और सिर्फ ये कोई कहने की ये बात नहीं है कि ये पुराने नियम का परमेश्वर ऐसे था। यीशु मसीह के बारे में भी आपने सुना, पढ़ा, जाना है कि यीशु मसीह भी ईश्वर हो करके, ऑब्वियसली वो इंसानी रूप में आया और इंसान की तरह रहा, लेकिन जब उसके चेलों के साथ वो रहता था तो उसने क्या किया? उसने अपने चेलों के पैर धोए। कम ऑन गॉड, यू आर जीसस द सन ऑफ लिविंग गॉड, पैर धो रहे हो? पेट्रन एम्प्लॉय, रियली आपको जरूरत है? दिस इज आवर गॉड, दिस इज आवर वन ट्रू लिविंग गॉड, जो एक तख्त पे बैठ करके मजे नहीं ले रहा है इस दुनिया का। हाँ बेटा अभी आओगे तुम लाइन पे और देखेंगे, पहले इतने सोने का चढ़ावा चढ़ाओ, पहले इतना करके तो दिखाओ, इतने काबिल तो बनो, तब हमसे मांगना। आई रियली थैंक गॉड कि उसकी सोच ऐसी नहीं, वरना हम कहीं स्टैंड ना कर पाते। वो ऐसा परमेश्वर है जो तत्व पे है कि मेरे लिए और आपके लिए वो काम करे, जो चाह रहा है कि हम उस पे विश्वास करें तो कि वो आकर के हमारे और आपके लिए काम कर दे। वो उसने बनाया ही मुझे और आपको इसलिए है कि वो हमारे लिए अपनी दया को दिखाए, प्रेम को दिखाए, उन आशीषों को उंडेले। इसी वर्ष का जो लेटर पार्ट है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था 64:4 में, कि जो उसकी बाट जोते हैं, है ना, परमेश्वर उनके लिए काम करता है जो उसकी बाट जोते हैं। बाट जोने वाले के लिए वो काम करता है। इंग्लिश में लिखा हुआ था कि ही वर्क्स फॉर दोज हु वेट ऑन हिम, वेट ऑन हिम, जो उसका इंतजार करते हैं, जो उस पे ठहरे रहते हैं। मैं अभी हाल में जॉन की बुक से स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ और यूहन्ना की किताब से मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, और मैंने इसको जाना और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि यूहन्ना जो चेला था यीशु मसीह का, वो इतना डिफरेंट कैरेक्टर उसका है कि जब यीशु मसीह उठाए गए, यीशु मसीह जब क्रूज पे थे, तो यीशु मसीह ने उस क्रूज पे से एक कलमा ये भी बोला था ना, देख ये तेरी माता और देख ये तेरा पुत्र है। तो ये जॉन के लिए बोला गया था कि जीसस हैंडेड ओवर हिज मदर टू जॉन। जॉन को अपनी माता दे दी थी कि तुम उसकी टेक केयर करना, तुम दोनों बिल्कुल माँ बेटे की तरह रहना। तो जब यीशु मसीह उठा लिए गए तो उस टाइम पे बहुत परसिक्यूशन बढ़ गया। जितने भी यीशु मसीह को मानने वाले थे उनके ऊपर बहुत परसिक्यूशन होता था। तो जॉन वॉज प्रोटेक्टिंग जीसस मदर।
जीसस की मदर को वो प्रोटेक्ट कर रहा था, इसलिए ही हैड टू हाइड हिमसेल्फ, और वो चुपका रहा, वो छुपा रहा। और मैं आपको बताऊं, उस जमाने में, उस फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर जीसस असेंशन, जो परसिक्यूशन होता था इतना ज्यादा होता था कि यीशु मसीह के मानने वालों को पहाड़ों की चट्टानों की दरारों में रहना पड़ता था। ये परसिक्यूशन का लेवल था कि वो इवन पब्लिक में भी नहीं आ सकते थे, आते थे छूट पथरवा होता था। दरारों में रह रह करके इन्होंने अपने जीवन को बिताया। जॉन भी उनमें से एक है, और जॉन वो यीशु मसीह की मदर की टेक केयर कर रहा है, इसलिए वो छुपा हुआ है, और वो बहुत साल तक चुपका रहा, वो ऐसे ही छुपा रहा, वो ऐसे ही दबा रहा। और मैं सोचने लग गया कि हमारे साथ जब खुदा का कोई काम होता है तो हम तुरंत आके गवाही देते। जैसे मैंने आज आपके सामने गवाही दी, वो गवाही में गवाही भी नहीं थी, बट आई वॉज सो फिल्ड विद दिस होली स्पिरिट कि मैंने आपके साथ वो बात बांटी, है ना। आपके पास भी कोई गवाही होती है, आपके साथ कोई मिरेकल होता है, आपके पास कोई बात होती है, आप बांटते हो, है ना, विच इज द थिंग कि आपको वो करना है और आप करोगे और आप करते रहते हो। जॉन ने तो साक्षात अपनी आंखों से यीशु मसीह को सब काम करते देखा है, उसके बावजूद ही हैड टू वेट फॉर हिज टर्न टू कम आउट। जॉन ने बहुत साल वेट करा इस परसिक्यूशन को कम हो जाने के लिए। फिर उसके बाद ये लेवल आया कि राजा उसको मरवा देना चाहता था, और फिर उसके बाद ये मोमेंट आया कि राजा ने उसको पकड़ लिया और उसको पैटमोस टापू पे उसको डलवा भी दिया। 5 साल वो उस एक टापू पे रहा, एक प्रिजनर की तरह। जॉन इज वेटिंग फॉर गॉड्स टाइम। आई एम श्योर उसने भी मेरे और आपकी तरह शायद कहीं ना कहीं सोचा होगा कि परमेश्वर, मैं तो तेरा सबसे फेवरेट चेला था। परमेश्वर, यीशु मसीह, मैंने क्या गलत करा जो मुझे ये सहना पड़ रहा है। यीशु मसीह, मैं क्या करूं, है ना। मैंने और आपने भी ये क्वेश्चन अक्सर अपने जीवन में पूछा है कि मैं क्या करूं जो मेरे लिए ये चीज सही हो जाए। मैं कब तक ऐसे बैठा रहूंगा, कब तक मेरे लिए चीज नहीं बनेगी। बट लेट मी टेल यू, अब जब जॉन का समय आया, सालों बीत गए हैं, इवन टू द पॉइंट कि सारे मिशनरीज ऑलमोस्ट, हमारे मैथ्यू मार्क लूजी, ये सब की बुक्स ऑलमोस्ट लिख दी गई हैं, पढ़ने जाने लगी है, और चर्चेज में जहां कलीसिया बन गई वहां मत्ती, मरकुस, लूका की इंजीलें पढ़ी जा रही हैं। पौलुस की भी मृत्यु हो चुकी जब जॉन का वापस आना हुआ। ये बताया गया उसके लिए कि जॉन जब वापस सीन में आया, जब वापस मिनिस्ट्री में आया, ऑब्वियसली ही इज इन ओल्ड एज, और वो उस समय आया जब पौलुस तक मारा जा चुका है। अब आप सोचिए कितने साल बीत चुके हैं यीशु मसीह के जाने के बाद कि इंजील लिख दी गई है मत्ती की, और ये लिख दी गई, और साथ में पौलुस का भी क्या कहते हैं, मार्टर हो चुका है, वो मारा जा चुका है। कितने साल उसको वेट करना पड़ा। आप सोच रहे थे कि मेरा ही वेट सबसे ज्यादा बड़ा है ना, वेट वाला, वजन वाला नहीं, इंतजार वाले वेट की बात कर रहा हूं मैं, कि हम कितने साल वेट करें परमेश्वर, हम कितने साल तेरी बाट जोए, हम कब तक तुझसे मांगते रहें, कब होगा हमारे लिए ये चीज, कब हमारे लिए चीज पूरी होगी। सुन भी रहा है तू कि नहीं सुन रहा है। इतना सब कुछ तूने मुझे सिर्फ इसलिए सिखाया कि मैं तेरी माँ की सेवा करता रहूं। इतनी पढ़ाई मैंने क्या सिर्फ इसलिए करी है कि अपने घर पे बैठा रहूं। ये ट्रेनिंग मैंने इसलिए करी है कि अभी भी अनएम्प्लॉयड कहलाऊं। इतना बड़ा किया है मुझे इसलिए कि मैं कुछ ना कर पाऊं, बीमार रहूं बस। 100 सवाल मेरे और आपके पास भी है, मेरे जीवन में भी और आपके जीवन में भी, आई एम श्योर। But let me tell you, when God's time will come, those who wait for God, God will work for them. Hallelujah. जो परमेश्वर का इंतजार करेंगे उसके लिए परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर की बाट जोएंगे उनके लिए परमेश्वर भी काम करेगा। हालेलुया। यशाया 40 और 31 में लिखा हुआ बड़ी फेमस आयत है,
बड़ी फेमस आयत है, आपने भी पढ़ा है, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड दे शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, हालेलुया, दे शैल रिन्यू देयर, 40 और उसकी 31, आइजाया 40 एंड 31, कि वो दौड़ेंगे, वो थकित ना होंगे, है ना। मिला तो निकाल दें। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करते जाएंगे। लेट मी टेल यू, दोज हु आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, जो बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, जो बहुत दिनों से परमेश्वर से मांग रहे हैं, योर रिन्यूड स्ट्रेंथ इज ऑन द वे, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज मैं क्लेम कर रहा हूं कि वो नया बल आपके लिए आ रहा है इस साल में, वो नई सामर्थ आपके लिए आ रही है कि परमेश्वर आपके लिए वो काम आज से स्टार्ट कर दे, हालेलुया। वो परमेश्वर कार्यकारी परमेश्वर है, वो भूल नहीं जाता मुझे और आपको कि अरे पढ़े रहने दो यार, क्या जा रहा है, इतने करोड़ों लोग पढ़े, इनकी छोटी सी प्रार्थना का क्या कर लेंगे हम। वो ऐसे नहीं सोचता, वो आपकी ना बोले जाने वाली भी प्रार्थनाओं को जानता है, वो आपके एक एक आंसू का हिसाब रखता है। यू विल रिन्यू योर स्ट्रेंथ इन जीसस नेम, आमेन। आपकी वो पुकार, आपकी वो प्रार्थना, आपकी वो चाह जिसके लिए आप मन में रखें, शायद अब तो आप इतने दिन हो गए कि आप शेयर भी नहीं कर रहे हैं किसी से शर्म के मारे, परमेश्वर जानता है। यूहन्ना ने सब कुछ देखा, आंखों देखा। इनफैक्ट यूहन्ना ऐसा चेला था, इसके गॉस्पेल को आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इसका गॉस्पेल चारों गॉस्पेल से अलग है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में सबसे डिफरेंट है, क्योंकि दिस इज द आई विटनेस ऑफ गॉड। मार्क एंड लूक तो किसी का पतरस का लेखा लिख रहे हैं, लेकिन ये आंखों देखा हाल है जो यूहन्ना ने खुद से देखा है। यूहन्ना ने यीशु मसीह को इंसानी रूप में देखा, जो उसके साथ चलता फिरता खाता पीता था। यूहन्ना ने यीशु मसीह का वो रूपांतरण देखा जब वो पहाड़ पे प्रार्थना करने गया था। यूहन्ना ने यीशु मसीह को बागे गेत्सेमनी में देखा जब वो रो रहा था, उसके लहू की बूंदें बह रही थी। यूहन्ना ने उसको क्रूस पे देखा, यूहन्ना ने उसको उठाए जाते हुए देखा। ये सब चीजें उसने देखी, और इस सब के बाद क्या हुआ है ना, मैं और आप 100 सरमन सुन चुके हैं, विश्वास बढ़ चुका है, और चीजें हम बिल्कुल एक्साइटेड होकर के, संडे को हम बिल्कुल एक्साइटेड होकर जाते हैं। उस दिन तो लगता है 100% होली स्पिरिट का लेवल है हमारे अंदर, है ना। हर संडे आते हैं, आत्मा से भर करके जाते हैं, आराधना से भर करके जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे अंदर बिल्कुल भरा रहता है, सब कुछ भरा रहता है। लेकिन फिर वही दिन आ जाते हैं, वही बॉस आ जाता है, वही काम आ जाते हैं, वही इंसान दिख जाता है, और चीजें फिर सेम होने लगती हैं। खुदावा, मैं वेट कर रहा हूं कब ये चीज बेहतर होगी। मैंने तो तेरे को उठाए जाते हुए भी देखा, जिसको लोग कहते हैं कि गलत है। मैंने तो तुझे जी उठते हुए भी जाना है, कि जिसको लोग मानते नहीं है। मेरा तो पूरा विश्वास है, मैं तो बचपन से चर्च में पैदा हुआ हूं, परमेश्वर आज मेरे साथ ये हाल हो रहा है। मैंने तो पूरा जीवन तुझे दे दिया है, तब भी मेरे साथ ये चीज चल रही है। मैंने तो सब कुछ करके देख लिया परमेश्वर, तब भी मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। मेरे और आपके पास यही सवाल हमेशा बने रहते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं, किसी ना किसी परिस्थिति की वजह से ये चीज़ें आती चली जाती हैं, और ये चीज़ें समहाउ पता नहीं क्यों कैसे ख़त्म ही नहीं होती। एक चीज़ क्लियर हुई, एक पड़ाव क्लियर हुआ, दूसरी आ गई हर्डल, कि अब खुदा अब इसके लिए वेट करें, अब इसके लिए वेट करें। बट लेट मी टेल यू, जब आप खुदा की बाट जोएंगे, जब आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे उसके टाइम का, जब आप उसकी बाट जोते रहेंगे, अ रिन्यूड स्ट्रेंथ इज कमिंग। जब यूहन्ना वापस आया सीन में, जब यूहन्ना की वापस एंट्री हुई, उसने गॉस्पेल ऑफ जॉन लिखा, उसने चीजें लिखी, उसने प्रचार करा, और आज तक हम उसके वचन पढ़ते हैं। एंड गॉस्पेल ऑफ जॉन इज द ओनली गॉस्पेल इन द बाइबल जिसमें परमेश्वर के आने का उद्देश्य लिखा हुआ है। लेट मी टेल यू। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो उस टापू पे था तो यूहन्ना को परमेश्वर ने अपना वो रूप दिखाया जो जिसने किसी ने नहीं देखा था। वो टापू पे था, वो जगह पे था। आपने रेवलेशन पढ़ा है, उसको जब रेवलेशन दिया खुदा ने, जब उसके पास आया तो यूहन्ना, लिखा हुआ है, आप रेवलेशन की स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़िएगा आपको पता चलेगा, यूहन्ना मुंह के बल ऐसा गिरा जैसे कोई मृतक हो, लाइक अ डेड पर्सन।
मालूम क्यों? क्योंकि उसने अब परमेश्वर का वो ईश्वरीय रूप देखा जो किसी ने नहीं देखा था। हालेलुया। जब परमेश्वर का आप बाट जोएंगे, जब परमेश्वर का आप इंतजार करेंगे, परमेश्वर अपनी ऐसी ग्लोरी आपको दिखाएगा जो आपने कभी नहीं देखी होगी। हालेलुया। वो ऐसी चीजें आपको दिखाने वाला है जो आपने सोची नहीं होंगी। वो ऐसे काम करने वाला आपके जीवन में जो आपने दिमाग से भी नहीं सोचे कि मैं ये काम कर सकता हूं। आप परमेश्वर की बाट तो जोते रहिए, परमेश्वर का इंतजार तो करके देखिए। मुझे मालूम है बहुत समय हो गया है, मुझे मालूम है कि आपके आंसू भी सूख चुके हैं, मुझे मालूम है अब तो आप बोलने से भी शर्मा रहे हैं लोगों से, लेकिन वो परमेश्वर का जब समय आएगा ना, लिखा हुआ है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको हाथ पकड़ के उठाया। ईश्वरीय रूप में परमेश्वर आया था, इसलिए वो सह नहीं पाया, मृतक अवस्था में गिरा था वो। आई डोंट नो आप किस अवस्था में आज पड़े हुए हैं। आई रियली डोंट नो आप कितनी खराब आपकी पर्सनल लाइफ चल रही है। मुझे नहीं पता कि आप कहां, किस चीज में, किस पाप में स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज की बाट जो रहे हैं सालों से। But when the glory of God will come, He will pick you. He will pick you with His hands. वो अपने हाथों से आपको उठाएगा, आपको खड़ा करेगा और आपको वो महिमा देगा। हालेलुया। वो अपनी ऐसी दया आप पे बरसाएगा जो किसी ने नहीं देखी होगी, किसी ने नहीं जानी होगी, किसी ने नहीं पहचानी होगी, और लोग ताजुब करेंगे, अरे ये तो इतने सालों से गायब था, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, अब ये कहां से आ गया, इसको कैसे ये बात पता चल गई कि अंत के दिनों में क्या होने वाला, ये कहां था, ये तो बताओ मम्मी मम्मी खेल रहा था अपने वो उसके वो यीशु मसीह की मम्मी के साथ, ये कैसे लिख सकता है। जब मैं और आप परमेश्वर का इंतजार करेंगे ना, तो परमेश्वर ऐसी महिमा देगा जो आपकी और मेरी सोच से बहुत अलग है। तब आप कहेंगे कि यार मैं तो सिर्फ वहां गया तो, और वो काम मेरे लिए कैसे बन गया। जब आप उस इंसान से मिलेंगे तो वो इंसान मुझसे आज इतने अच्छे से क्यों मिल रहा था। परमेश्वर मैंने तो अब तो प्रार्थना करनी भी छोड़ दी थी, अब कैसे हो गई मेरे लिए चीज। बिकॉज द ग्लोरी ऑफ गॉड हैज कम नाउ। परमेश्वर की अनुग्रह अब आ गया है, परमेश्वर की आत्मा अब आ गई है। दैट रिन्यूड स्ट्रेंथ इज बैक नाउ। हालेलुया। वो सामर्थ अब आ चुकी है, अब वो सामर्थ आ चुकी है। दूसरा पत्रस मेरे साथ निकाले। हाल हमारा कई बार ये हो जाता है जो यहां पर दूसरा पत्रस में लिखा हुआ है, और दूसरा पत्रस 3 और उसकी 9वीं आयत, 2 पीटर चैप्टर 3 एंड 9th वर्स, कि कई बार हमारे साथ यही हो जाता है कि हम सोचते हैं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। यहां समझा रहा है पत्रस कि परमेश्वर भूला नहीं है आपकी प्रार्थनाओं को, उसने प्रॉमिस करा है कि ही इज अ वर्कर गॉड, ही विल वर्क फॉर यू। वो भूला नहीं है। जैसे देर कितने लोग समझते हैं कि परमेश्वर अब तो कितनी देर हो गई, अब तो पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, अब तो मैंने भी छोड़ दिया है, अब क्या ही फर्क रह जाएगा, अब ये हो गया तो। परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। कौन धीरज धरता है मालूम? यहां मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है, मेरी और आपकी बात नहीं हो रही है। परमेश्वर धीरज धरता है। अपनी प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। कौन? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता है कि आप उसी पोस्ट पे स्टक रहो। वो नहीं चाहता है कि आप उसी बीमारी के बिस्तर पे ही पड़े रहो और कहो कि अब तो हमको जीना यही, मरना यही, इसके सिवा जाएं कहां। वो नहीं चाहता है कि आप उसी चीज को अपना लो कि अब तो हम इसी के साथ ही जिएंगे, अब कहां ही हो सकता, सुनना होता तो सुन चुका होता परमेश्वर, अब हम क्या ही कर लेंगे, अब तो दवाई खा के ही जीवन चल रहा है, वैसे चलाएंगे। नॉट विलिंग दैट एनी शुड पेरिश। वो नहीं चाहता है कि कोई भी एक जन भी, चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे वृद्ध चाहे जवान, कोई भी उसके अनुग्रह से छूट जाए।
मुझे मालूम है जीवन बहुत अनफेयर है, लाइफ इज सो अनफेयर। पीपल आर रूथलेस। हर कोई इतना ज्यादा इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड है कि आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा। आप जाओ बात करके देखो। लाइफ इज सो अनफेयर, पीपल आर रूथलेस। सर्कमस्टांसेस 70% ऑफ द टाइम ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं हमारे जीवन में। चाहे सुबह हो चाहे शाम, हर समय बोलते क्या है, हम इतना थके हुए फील कर रहे हैं। ये मालूम फिजिकल टायर्डनेस नहीं है, ये मेंटल टायर्डनेस है काइंडनेस। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अच्छा लग नहीं रहा है। सब कुछ अच्छा कमा लेने के बाद भी वो फ्रीडम नहीं आ पा रही है। अभी हमने गीत गाया ना, यीशु मोहे मोहे बता कैसे जियो मैं तेरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझमें ही है मेरी पनाह। Have you suffered a loss of life? क्या आपने कभी किसी को खोया है? जीवन ने धोखा दे दिया, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और एक रात सडनली ऐसी आई कि टूट गए रिश्ते। कल तक बिल्कुल सही गए थे काम पे, आज पता नहीं किसने कान भर दिया और ऐसी बातें हमसे कह रहा है बॉस। पता नहीं कैसे हमारे साथ ये चीज हो गई, कैसे हम कब उस गुनाह में गिर गए, कब हमने उस चीज को अपना लिया। लेट मी टेल यू, हमारी पनाह सिर्फ हमारे यीशु मसीह में ही है। दैट पीस, दैट जॉय, दैट एवरलास्टिंग लाइफ, वो अनंत जीवन, वो आनंद, वो शांति सिर्फ उसकी बाट जोने पर ही आ सकती है। आप कुछ कर लो, मैं आपको सच बता रहा हूं, आई नो पीपल जिनको आज भी लगता है कि वो चर्च में दे करके अपने लिए आशीष कमा लेंगे। आई एम सॉरी टू से, ऐसा नहीं होता है। खुदा अपनी मर्जी से आशीष देता, आपके दान आपकी इच्छा से नहीं देता है। आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, लेकिन आई हैव टू मेक दिस थिंग क्लियर। और ना मैं ये कह रहा हूं कि आपसे दीजिएगा नहीं, ये आपका प्रेम है जो परमेश्वर पे आप दिखाते हैं। बट दिस इज नॉट अ गिव एंड टेक रिलेशन। दिस इज नॉट अ गिव एंड टेक रिलेशन। आप सब कुछ करिए परमेश्वर के लिए, करिए जरूर, बट डोंट एक्सपेक्ट कि मैंने ये चीज करी थी खुदा तो अब इसके बदले मुझे दे दे। मैंने ये चीज लाया था तो ये चीज मेरे लिए हो जानी चाहिए। मैंने ये ऐसा सोचा है तो मेरे लिए ऐसे कर दे। मैंने इस टाइम में ये करा था तो मुझे इस टाइम पे ये दे देना। विद गॉड देयर इज नो गिव एंड टेक रिलेशन। खुदा के साथ आप लेन देन कर नहीं सकते हैं। आप करके देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए, ना आपको रियलाइज हो जाए मेरी बात। But let me tell you this attribute of God, that our God is the only God who works for the people. Hallelujah. इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा ईश्वर नहीं जो लोगों के लिए काम करता हो। एक बहुत बड़ी स्टडी है इस चीज के ऊपर, फॉर एंड अगेंस्ट में, कि ऐसा कहाँ हो सकता है कि कोई ईश्वर। इनफैक्ट ग्रीक मैथोलॉजी और जो परसिक्यूशन का टाइम था एंशिएंट क्रिश्चियनिटी में, उनमें ऑपोजिशन मोस्टली मसीहों में ये कंफ्यूजन आ जाती थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ईश्वरीय रूप नहीं है, ये एक प्रॉफिट था। कंफ्यूजन आ जाती है, बट ओनली इफ यू बिलीव दैट जीसस इज द सन ऑफ गॉड यू विल रिसीव इट।
अगर आप अपने दिल की गहराई से मानेंगे कि हाँ यीशु मसीह ही ईश्वर है और ईश्वर का पुत्र है जो मेरे और आपके लिए इस धरती पे आया, तभी आप उसकी ईश्वरीय आशीषों को ग्रहण भी कर पाएंगे। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज हमने उसके काम के बारे में और उसके इंतज़ार के बारे में समझने की कोशिश करी और परमेश्वर ने मुझे सिखाया है और मैंने आपके साथ बांटने की कोशिश करी है। आई जस्ट प्रे कि जितने लोग आज मेरे इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे यहाँ पर, चाहे ऑनलाइन, चाहे आज या आज से आने वाले सालों में या दिनों में, लेट अस वेट अपॉन द लॉर्ड, लेट अस वेट फॉर लिटिल मोर। आपको लग रहा है कि बस इस महीने और, बस इस दिन तक और, बस इसके बाद अब और नहीं। लेट मी इनकरेज यू अ लिटिल बिट मोर। थोड़ा और इंतजार करके देखो मेरे भाई, थोड़ा और बाट जो करके देखो मेरी बहन। दैट रिन्यूड स्ट्रेंथ इज कमिंग। वो नई सामर्थ आ रही है। हालेलुया। वो नई सामर्थ आ रही है, वो नया छुटकारा आ रहा है, वो नई चंगाई वो परमेश्वर का पुत्र के द्वारा आ रही है। हालेलुया। वो झुक करके अपने हाथों से उठाने वाला परमेश्वर है। वो सिर्फ ऑर्डर देने वाला नहीं कि जाओ अब तुम्हारे लिए ये कर देंगे, जाओ वो ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। जीसस नेवर काउंट्स योर सिंस। यीशु मसीह कभी भी आपके अपराधों को नहीं गिनता। हम तो उसका बदला पाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। No eye has seen any God beside you who acts on behalf of those who wait on him. सिर्फ आज ही नहीं, प्राचीन काल से ऐसा कोई ईश्वर हुआ ही नहीं है जो अपने लोगों के लिए काम करे। मेरे और आपके लिए काम करे। आइए अपने मनों को उस परमेश्वर पे लगाएं। अपने उस इंतजार की प्रार्थनाओं को आज फिर से दोहरा दें और अपने उस वेट को उस परमेश्वर के सामने रख दें। अपने उस इंतजार को परमेश्वर के सामने रख दें और उससे कह दे कि परमेश्वर मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ, कि जब तू देगा तब मैं ले लूँगा, जब तू बढ़ाएगा तब मैं चल दूँगा, जब तू उठाएगा तब मैं उठ जाऊँगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।